Gaurang, 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 Gaurang. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सर्वकारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। परम पावन पवित्र ये कार्तिक मास, और इस कार्तिक मास की भी भक्ति की जननी, भक्ति प्रदान करने वाली ये एकादशी की तिथि, और ऐसी तिथि में श्री श्री राधा निधिवन बिहारी के चरणों में बैठकर भगवान की इस पवित्र लीला कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जिनको आता है जरा बोलिए साथ में, न धनम न जनम न सौंदर्यम कवितां व जगदीश कामी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की गई। यहाँ महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ना मुझे धन चाहिए, न मुझे बड़े कुल में जन्म चाहिए, आगे न मुझे सुंदरता चाहिए, कविताम व जगदीश काम, ये न मुझे कोई इतना बड़ा प्रखर में विद्वान बनना चाहता हूं, न मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए। जबकि देखा जाए तो आज सब लोग इन चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन यह चैतन्य महाप्रभु भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सौंदर्यम, आगे कविताम, इनकी कामना नहीं प्रभु, क्या चाहिए? जन्मों जन्मों में अगर मुझे प्राप्त हो तो मात्र आपकी हेतु की कृपा प्राप्त हो। और वास्तव में देखा जाए तो ना धन में न बड़े कुल में जन्म लेने से, न बड़ा कोई विद्वान पंडित बनने से, न बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स बन जाएं, इसमें कहीं सुख नहीं है। दिखता है लेकिन है नहीं। वास्तव में सुख किसमें है? यहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर मुझे देना है तो क्या करो, आपकी अहेतु की कृपा, आपकी ये प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति मुझे जन्मों जन्मों में प्राप्त होती रहे। और इसी शुद्ध भक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गया समम। कि जिस प्रकार इस स्कंद पुराण के श्लोक का अर्थ ये है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, यानी जितने भी महीने हैं उनका कार्तिक महीने के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बिठा सकते। तो समझाने के लिए उपमा दी गई है कि जैसे वेदों में, शास्त्रों में वेद जैसा कोई नहीं, और तीर्थों में गया के जैसा
या नदियों में गंगा के जैसा, जिसमें सबसे श्रेष्ठ है, जैसे कंपेयर एक वो उपमा दी जाती है समझाने के लिए, ऐसे यहाँ बताया गया कि कार्तिक से अधिक और कोई महीना नहीं है। इस महीने में हम भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं जी? भगवान दामोदर के स्वरूप की, अर्थात जो मां यशोदा के प्रेम की डोरी से बंध गए। जबकि हम गाते गए जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर, लेकिन दीप किसको घुमाते हैं, राधा दामोदर को कि यशोदा दामोदर को? ऐसा क्यों? मैया ने उखल से बांधा, लेकिन हम गाते हैं क्या जय राधा दामोदर, क्योंकि एक बार श्रीमती राधा रानी ने भी कृष्ण को लेट आने के कारण पनिशमेंट दी थी और झाड़ की जो टेनियां होती है उससे बांध दिया था, इससे हम जय राधा दामोदर कहते हैं। यशोदा दामोदर मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेम की रस्सी से बांधकर वो यश प्राप्त किया, और मां यशोदा के इस प्रेम भाव के कारण हम जैसे पतित जीवों को भी ये सौभाग्य मिला कि इस लीला को हम श्रवण करें, स्मरण करें और भगवान को दीप अर्पण करें। अन्य ऐसी कुछ नियम इस महीने में पालन करके अपने जीवन को धन्य करें। और इस महीने में जो ये दामोदर लीला हुई, इस दामोदर लीला से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक और लीला की थी, और उस लीला के कारण भगवान को इस महीने में ये लीला करनी पड़ी। कोई गेस कर पाएगा कौन सी लीला की थी? क्षमा करना, आज थोड़ा गला भी। कौन सी लीला की थी? जल्दी से। इससे पहले जी, इससे पहले कृष्ण ने माखन की जगह पे माटी खा ली थी, ये लीला की थी। और जब सारे ग्वाल बालों ने, दाऊ भैया ने मां यशोदा से कंप्लेन की, तो मां यशोदा ने उस समय कृष्ण को डांट पिलाते हुए कहा था तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, घर पे इतना माखन इतना दूध, इसके बाद तुम्हें मट्टी खाने की, ऐसी गरीबी कहां से आ गई हमारे घर में? आटा होता तो भी चलता, वो फैंटेसी के बिस्किट होते तो भी चलता, पिज्जा बर्गर होता चलता, मट्टी ही तो नहीं मिली। तो ये लीला आपने श्रवण की होगी, मातृभूमि का बनाने के लिए मैं आपको स्मरण करवा रहा हूं। तो मां ने जब कृष्ण को डांटते हुए कहा, ये मुख खोलो, मुझे विश्वास नहीं होता तुम झूठ बोल रहे, तुमने मट्टी खाई है। कृष्ण कहे नहीं, अब मुंह खोल के दिखाओ। तो जैसे ही लाला ने मुख खोला, तो मां यशोदा को उस समय लाला के मुख में क्या दिखा? सारे ब्रह्मांड दिखे, और उन ब्रह्मांडों को दर्शन करके मां यशोदा सत्ते में आ गई। अरे ये क्या हुआ, मेरे लाला के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? और किसको पड़ेगा? जिसका नाम लेने से बड़े बड़े असुर, डाकनी शाकनी भाग जाती हैं, लेकिन मां यशोदा का वात्सल्य प्रेम क्या सोच रहा है कि मेरे लाला पे किसी प्रेत का तो साया नहीं पड़ गया। तुरंत कृष्ण ने विचार किया,
अरे ये क्या, मैंने मैया को अपना ऐश्वर्य रूपी दर्शन कराया है, अब तो पक्का मेरी खैर नहीं। क्योंकि यहां मां यशोदा ने मुझे देखा है कि मेरे मुख में सारे ब्रह्मांड हैं, तो मां यशोदा तो अब मुझे क्या मानेगी, मुझे अपना लाला नहीं मानेगी। क्या मानेगी? अखिल ब्रह्मांड का नायक, ईश्वरों के ईश्वर। और मुझे उठा के क्या करेगी? घर के मंदिर में बिठा देगी, फिर सारा दिन घंटी बजाएगी, भोग लगाएगी, प्रणाम करेगी, हाय तौबा करेगी, कोई गलती हो तो भगवान क्षमा करना। मैं कृष्ण को यह स्वीकार नहीं कि मुझे इस ब्रिज के अंदर कोई भगवान कहे। इसमें कई बार आपसे मैं शेयर कर चुका हूं कि वृंदावन के अंदर आज भी ठाकुर जी को भगवान कहकर पुकारा ही नहीं जाता। प्रिया प्रीतम जू, लाडली लाल जू, ठाकुर ठकुरायन, बिहारी लाल, वल्लभ लाल, है ना, लाल शब्द यूज किया जाता है, अतः छोटा सा लाला। और कृष्ण स्वीकार ही नहीं करते कि ब्रज में मुझे कोई भगवान कहे। कृष्ण विचार करने लगे, मैं अपने गौलोक के ऐश्वर्य को छोड़कर या गोकुल में आया मां यशोदा का वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए, परंतु इस ऐश्वर्य लीला को देखकर कहीं मां यशोदा मुझे मंदिर में ना बिठा दें। तुरंत क्या किया? योग माया के सारे मां यशोदा को सब बुला दिया कि मां ने मुख में क्या क्या देखा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, सिमरती और विस्मृति भी मेरे कारण है। और सब बुला दिया और साथ में विचार किया, अब कोई ऐसी लीला करूं कि जिससे मां यशोदा पूरी तरह से मेरे ऊपर एक मां की तरह शासन करे। तो दिवाली के दिन है, घर के सारे काम करने वाले सेवक सेविकाएं दिवाली की सफाई करने के लिए छुट्टी पर हैं। और मां यशोदा ने विचार किया कि ये मेरा लाला कभी किसी गोपी के घर माखन खाता है, कभी किसी के घर चोरी करता है, कभी किसकी मटकी फोड़ता है, तो क्यों ना आज मैं स्वयं अपने हाथों से लाला के लिए माखन निकालूं। मैं भी, हो सकता है कि घर की जो सेविकाएं हैं वो लाला के लिए माखन जो निकालती होंगी वो अच्छे से नहीं निकालती हों, इसलिए मैं अपने हाथ से अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में मां यशोदा उठी हैं बिना अलार्म के। हम लोग अलार्म से भी नहीं उठ पाते, सब समाधि में ही। और इस कार्तिक मास में जो सूर्य निकलने से 1-1.5 घंटा पहले स्नान करता है, उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जी खुद को जगाओ, झंझोड़ो, अलार्म रखो, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। आगे क्या है? उठो, कोथो निद्रा, यानी नींद को छोड़ो, इस पिशाचिनी की गोद में सोकर तुम सब कुछ खो दोगे। तो खुद को बार बार जगाओ कि आज हमारे शरीर में जो शक्ति है कल होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे वैष्णव हैं, हर एकादशी निर्जल, तो हमारा भी कोई दौर था। अब इसी शरीर की शक्ति कभी एक जैसी नहीं रहती। अभी है तो छक्के चौके मार लो, अच्छा भजन कर लो। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मां यशोदा अर्ली मॉर्निंग उठी, स्नान किया है और सेफ्रॉन कलर की साड़ी पहनी है, सुंदर मालती के फूलों का गजरा पहना है
और क्या विचार कर रही कि लाला अभी सोया है, उनके जगने से पहले मैं क्या करूं, घर का सारा काम निपटा लूं। अब यहां इस लीला में एक एक पॉइंट में हमारे लिए शिक्षा है। मां यशोदा लाला के लिए माखन निकालने के लिए खूब सज धज के तैयार हुई है। सेफ्रॉन कलर की साड़ी और मालती के फूलों का गजरा, ये नेचुरल एक श्रृंगार होता है जो आज भी कई स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलेगा। सजना चाहिए हमें, किसके लिए? कृष्ण के लिए। संवरना चाहिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए। संसार के लिए कितना भी सजोगे ना, कुछ लाभ नहीं। मैं लास्ट टाइम एक कथा मेरी उधार रह गई, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। महाराज भर्तृहरि की, इसको भर्तृहरि के विषय में नाम से आप जानते हो। महाराज भर्तृहरि समझते थे कि जिस मैं अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता हूं, जो मेरे लिए जान तक दे सकती, जो कि दे दी थी, लास्ट में पता चला वो तो किसी और पे फिदा है। महाराज भर्तृहरि को जब ये पता चला, त्याग करके सब चले गए थे। विस्तार में कभी आपको कथा बताऊंगा। सजना है, संवरना है, तो क्या करो? ठाकुर जी के लिए संवरो, उनके लिए सजो। हे प्रभु, ये जो कुछ दिया ना आपने दिया है, तो सब आपको अर्पण। अर्थात भगवान को सेवा करने के लिए क्या हो, खुद अपने मन को सबसे अधिक संवारो। किसके लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, ये सबसे सुंदर ब्यूटी। बाहर की पवित्रता आवश्यक है, लेकिन अंदर की पवित्रता उससे भी अधिक। तुम्हारा जो भी बनना, संवरना, सजना क्या होना चाहिए? ठाकुर जी के लिए। अपने घर को भी संवारो तो किसके लिए? अरे मेरे लाला घर के मंदिर में बैठे हैं। मेरे घर में इतना कचरा पड़ा होगा, उसका मूड हुआ मंदिर से बाहर निकल के थोड़ा घूमने फिरने का, तो घर में इतना कचरा देखेंगे, छी, इससे तो मैं उधर ही अच्छा था, फिर चले जाएंगे मंदिर में। इस भाव से अपने घर को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा को डेकोरेट करो, सोफा साफ सुथरा। अरे कृष्ण के यहां का नहीं बैठ जाए, हाँ, क्यों नहीं? पॉसिबल है। मां यशोदा ने विचार किया, वो तैयार होके जैसे ही वो माखन की मटकी और बलौनी को साथ में लिया है, और उस समय पर अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से परिश्रम करने लगी। वो हैंड मिक्सी नहीं थी कि बटन दबाए डर चलो छाछ तैयार, माखन निकला, नहीं। मां यशोदा ने उस समय अपने हाथों से उस बलौनी को ऐसे ग्राइंड कर रही है। और यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं मां यशोदा की सुंदरता की, श्रृंगार की। ये लीला कैसी है? इस लीला को क्या करो? पढ़ा मत करो, इसको इमेजिन करो। जब ये दीप घुमाते हो, और जैसे मथनी को ऐसे मथने लगी, तो मां यशोदा ने जो श्रृंगार किया है, तो हाथों में बहुत सुंदर चूड़ियां पहनी है। और 1 ग्राम वाली नहीं है, आजकल की प्योर। कितना कैरेट? 24 कैरेट। कितना कैरेट प्योर होता है? 22 कैरेट। भाई तुम लोग ने ना कोई ग्रस्त किया है, ना कोई, तो क्या तुम लोगों को पता किस प्रपंच में पड़े हो? मैं उन माताओं से पूछ रहा हूँ जिनका वास्ता पड़ता है, कि धनतेरस आने वाली, मुझे पता है। कौन सा कैरेट? कल धनतेरस है। कौन सा कैरेट प्योर होता है? सब ठगे जाओगे, किसी को पता नहीं। यशोदा मैया ने उस समय प्योर गोल्ड की चूड़ियां पहनी हुई है, और जैसे उस बलौनी को ऐसे चलाने लगी, तो वो चूड़ियां खन खन करने लगी हैं, जैसे करताल बज रही हो, मधुर मधुर। फिर वो बिलोनी जो डंडा रहता है, जिस मटकी में माखन बिलोने के लिए चलाया जाता है, उस मटके के साथ जब वो ऐसे ग्राइंड करते करते टच होता है, तो उसमें आवाज आती है।
डुम छ, डुम छ, डुम छ। कैसे? ऐसे लग रहा है करताल बज रही है, छन छन की आवाज आती है ना, वो ऐसे उससे। और मटकी में लगते डुम डुम, ऐसे वो मर्दंग की आवाज आ रही है। कितना सुंदर, ये इमेजिन करो तो कितना अद्भुत लगता है। और कहां ये लीला हो रही है? गोकुल के अंदर। आप गाते हो ना, गोकुले राजमानम। और साथ में कुछ गुनगुना रही हैं। क्या गुनगुना रही हैं? जो जो कृष्ण ने उस गोकुल के अंदर लीलाएं की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सब बोली हरे कृष्णा, श्री राधे। जो जो कृष्ण ने गोकुल के अंदर बाल लीलाएं की। अच्छा, गोकुल का अर्थ क्या है? कोई गेस करेगा? गोकुल, हाँ बोलो जोर से। जब बहुत सारी गायें हैं और जी, गायों का कुछ और कुछ। गौकुल, गौ माताओं कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं गोकुल, जहां सारी इंद्रियां शांत हो गई हैं, कोई संसारी चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मात्र एक कृष्ण। निश्चिंत होकर मां यशोदा क्या कर रही हैं? गुनगुना रही हैं माखन निकालते समय। क्या गुनगुना रही? जो जो कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाएं की, कैसे अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, कैसे पूतना का वध किया, इन सारी लीलाओं को मां यशोदा ने उस समय के कवियों से, कविताओं में उनकी क्या कर दी थी? इसे रचना करवा दी थी। और जब माखन निकालते समय मां यशोदा उस समय भी कृष्ण का गुणगान कर रही है। इससे भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी काम करो तो कैसे करो? अकॉर्डिंग भगवत गीता, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसिम्र युध्य च। कि जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपका कर्तव्य है, उसको करते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर काल में आपको क्या करो? अपना कर्तव्य करते करते मेरा सिमरण करो, कीर्तन करो। भोजन बना रहे हो, कीर्तन होना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ डब्बे वाला बाहर खड़ा है, लेट हो गया, चिल्ला रहा है, बेल पे बेल बजा रहा है, और हम भोजन बना रहे हैं। वो बेटा रुकी न तो सके, गाय गाय में वो करेंगे तो पता नहीं, वो बेचारा जो खाएगा वो भी पूरा जीवन दौड़ता ही रहेगा। भोजन बनाते समय जैसा हमारा भाव होता है, ऐसा अन्न में वो भाव आता है। इससे जो हमारी माताएं, उनको विशेषकर भोजन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कीर्तन होना चाहिए, ज्ञान सिमरण होना चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कि जो भी कार्य करो उसमें भगवान कहते मेरा सिमरण करते हुए करो। कोई जरूरत नहीं आपको अपना घर बार छोड़ के किसी गुफाओं में जाने की। मैं तो कहता हूं गोकुल है, ठाकुर जी हैं, लीला हो रही है, सब कुछ है। और वैसे भी नाम, रूप और लीला, क्या ठाकुर जी की नाम, रूप और लीला, ये तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। और इस दामोदर लीला में तीनों ही है, नाम भी है, रूप भी है और लीला भी है। यशोदा में ये गुनगुना रही है ठाकुर जी का नाम। अब ये चूड़ियों की खनखन और बिलोनी की उस मटकी की आवाज और मां यशोदा की गुनगुनाने की आवाज, बहुत सुंदर दृश्य बता रहे। सेफ्रॉन की साड़ी और मां यशोदा से जोला रही है, ऐसे वो माखन निकाल रही, तो वो मालती के जो फूल हैं, जो गजरे रखे, वो सब जर जर के एक एक करके नीचे आ रहे हैं।
क्या भाव दिया यहां परमात्माओं ने। अरे मैया, तो जिस लाला का गुणगान कर रही है, तो जिस लाला का गुणगान कर रही है, हमें अधिकार नहीं कि हम तेरे सर पे चढ़े। जो ठाकुर जी की सेवा करे, जो गुणगान करे, हमारा अधिकार नहीं कि आपके बालों पे रहे, आपके सर पे रहे। हमारा स्थान तो आपके चरणों में होना चाहिए। ये उन फूलों का भाव रखा है। क्या अद्भुत और सुंदर लीला है। वो फूल कहते हैं कि नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि मां जो आपके सर पे चढ़ जाए। आप ठाकुर जी का गुणगान करें, उनकी लीला स्मरण करें, उनकी सेवा कर रही, तो हमारा अधिकार आपके चरणों में है। वो गिर गिर के मैया यशोदा के चरणों में आ रहे हैं। बोली श्री राधा दामोदर भगवान की। इस प्रकार उस आवाज को सुनकर लाला जो अपनी शैया पे सोए थे, एकदम उनकी आंख खुली। और ये नॉर्मल सी बात है, जब छोटा सा लाला सवेरे जब आंख खोलता है तो पहले किसको देखता है, किसको ढूंढता है? मां कहां है? लाला ने आंख खोली, लेकिन देखा तो मैया तो नहीं, कहां गई? तो धीरे से उस बड़ी सी शैया से, नन्हे नन्हे चरणों से उतरने का प्रयास करती है। अच्छा, छोटा सा बच्चा जो उसकी शैया वो ऊपर उतरता है तो कैसा उतरता होगा, नोट किया है कभी आपने? ऐसे लोटपोट होगा, वो टेक्निक से उतरता है, ऐसे पेट के बल, ताकि गिरो नहीं, पर आराम से पाओ नीचे। वाह, क्या सुंदर दृश्य होगा। लाला उतरे और सीधा ठुमक ठुमक कर, चलितम मधुरम, उनका चलना भी कैसा मधुर है, सीधा मां यशोदा के पास। लेकिन मां यशोदा उस समय इतना कृष्ण की सेवा में खोई हैं कि आसपास का कोई ध्यान नहीं। और हमारा उल्टा है, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं सब पे ध्यान होता है, खाली ठाकुर जी की जप पे ध्यान नहीं होता, ठाकुर जी की सेवा पे ध्यान नहीं होता। लेकिन अभी बाहर कोई थोड़ी सी आवाज है, फौरन ध्यान भटकेगा। और मां यशोदा कृष्ण की सेवा में इतनी मगन है, उनको होश ही नहीं, गुनगुनाए जा रही है। ऐसे लाला आए, मां यशोदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लाल ने ऐसे देखा, ऐसे देखा, मां यशोदा इतना खोई हुई है। लाला ने विचार किया, मुझे ही याद कर रही है, मेरा गुणगान कर रही है, लेकिन मैं आ गया तो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। अब भगवान को बुलाओ और भगवान आ जाए, और आप बोले अभी टाइम नहीं है। तो लाला ने क्या किया, मैया यशोदा के कंधे पे धीरे से हाथ रखा। और यहां पर महात्माओं ने भाव दिया है कि उस समय लाला अपनी शैया को छोड़कर क्यों आए। भगवान ने विचार किया, यार मैंने तो ये प्रॉमिस किया है, कौन सा? न हम तिष्ठामि वैकुंठे हृदयेन योगिनाम यत्र गायन्ति मद्भक्ताम तत्र तिष्ठामि नारद। कि जिस समय मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, उसने अपने वैकुंठ को छोड़कर आ जाता हूं। या तो मेरी साक्षात मैया यशोदा मेरा गुणगान कर रही, मेरा कीर्तन कर रही है। मैया के गुणगान कीर्तन करने से अगर मैं नहीं आया तो मेरा तो ये वचन झूठा होगा। कहा इसलिए अपनी शैया छोड़कर मां यशोदा के पास आए। सब बोलिए हरे कृष्ण। मां यशोदा के कंधे पे जैसे लाला ने हाथ रखा, यशोदा मैया का ध्यान लाला की तरफ गया। उनकी तरफ देखा, मुस्कुराई, फिर से माखन बिलोने लगी। लाला ने देखा मैया तो अभी तक किसमें बिजी है, माखन बिलोने, मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रही। तो क्या हुआ,
एक हाथ से कंधे को पकड़ा हुआ था, दूसरा से बिलोनी को पकड़ा, जिसे वो टर्निंग द बटन, उस डंडे को पकड़ा और अपने नन्हे से चरण कमलों से मां यशोदा की गोदी में चढ़ गए। तो मजबूरन मां यशोदा को ब्रेक लगाना पड़ा। होता है ना कभी कभी कोई हवालदार अगर आपको हाथ दे, आप उसको तो चकमा देकर निकल जाओगे, लेकिन आगे एक और हवालदार होता है, सोया पड़ा रहता है, स्पीड ब्रेकर। वहां तो आपको क्या अच्छे से अच्छे वाले को रुकना पड़ता है कि नहीं? मोस्टली हवालदार वहीं खड़े होते हैं, आगे स्पीड ब्रेकर भागेगा तो वो सुत्ता, वो क्या सुतो सिपाही, सुतल सिपाही जाके पकड़ लेंगे। अब क्या क्या मां यशोदा को जैसे ही ध्यान गया कृष्ण की तरफ कि अब तो मेरी बलोनी को भी पकड़ लिया है और मेरा हाथ भी रोक लिया, अब तो मां यशोदा ने कृष्ण को गोद में ले लिया और प्रेम से कृष्ण की तरफ निहारने लगी। और लाला भी कृष्ण की तरफ, लाला भी मैया की तरफ बड़ी वात्सल्य भाव से मुस्कुराते हुए, और छोटे से बालक की मुस्कुराहट कितनी इनोसेंट, इतना प्रेम होता है ना उसके अंदर। देखा है कभी जो छोटा सा शिशु खाली थोड़ा सा तो ले ले ऐसे करो किलकारियां मारने लगता है, और वो साक्षात कृष्ण हो तो हाँ करके देखो, और साक्षात कृष्ण हो तो क्या कहा जाए, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। लोग तीर से तलवार से मारते हैं, आप तो मुस्कुरा के मार देते हो प्रभु। चोट खाई जो नजरों की, वो दिखाने के लायक नहीं। मुस्कुराए, और मैया भी लाला की तरफ देख के मुस्कुराई। लाला को इच्छा हो रही थी कि मैं मां का स्तनपान करूं, मुझे भूख लगी है। मैया यशोदा चाह रही थी कि नहीं अभी थोड़ा काम कर लूं, लेकिन लाला ने जिद की और मैया मान गई और लाला को गोदी में लेकर अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अरे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओ भाग्य इस गोकुल की इस गोपी के, जिस अखिल ब्रह्मांड के नायक के एक क्षण दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा नारद शंकर कुमार असुर देवल सब लालायित रहते हैं एक दृष्टि मात्र, एक एक दर्शन के लिए। क्या सौभाग्य इस गोपी यशोदा का कि साक्षात लाला उसके घर में क्या करें, वात्सल्य भाव का सुख प्राप्त कर रहे हैं और उनको वात्सल्य का आनंद दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यहां पर उस यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। बोली शिशी यशोदा दामोदर की। यशोदा का अर्थ ही क्या, जो दूसरों को यश दे। दूध पिलाने लगी, उस समय लाला दूध पीते पीते बार बार अपनी मटकती हुई, कभी आंखें मटकती हुई देखी किसी की, तो मटका के देखो, आंखें तेरी मटक मटक, चाल तेरी लटक लटक, पता नहीं कहां कहां लोग अपना दिमाग खराब करते हैं। और लाला जब उस समय पर दूध पी रहे तो अपनी आंखों से मटक मटक कर मैया को बार बार देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मैया यशोदा भी लाला के इस दुलार को देखकर बड़ा आनंदित हो रही है। एक सुंदर एक रिलेशन डेवलप होता है यहां से, जब मां अपने बालक को दूध पिलाती है। और उस समय ये जो रिलेशन डेवलप होता है मां और बच्चे के बीच में, और उस रिलेशन के कारण अगर 50 माएं खड़ी हों और उनमें से किसी एक का लाला अगर रूम में सो रहा हो, अगर वो रोएगा नींद से जाकर, उन 50 माओं से वो मां तुरंत पहचान लेगी ये मेरा लाला रो रहा है। ये सबको अनुभव होगा आज के समय, सबके पास एक छोटा छोटा लाला है, किसी के पास छोटा लाला है, किसी को बड़ा लाला है। कहां गया मेरा लाला? हाँ ये रहा, है ना। देखो सबके जेब में एक एक लाला पड़ा है। उसको भूख लगती है तो बैटरी डाउन, टोन 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 फीड कराओ। और 50 लोगों के जेब में ये छोटा सा बच्चा बैठा है जिसकी रिंगटोन बजेगी पता चलेगा मेरी मोबाइल बज रही है कि नहीं।
या पास वाले की जेब में हाथ डालोगे? तो ऐसे पहचान लेता है। तो मां भी इस दूध पिलाने के इस रिलेशन से समझ जाती कि मेरा लाला रो रहा है। बहुत सुंदर एक रिश्ता उससे डेवलप होता है। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस मां ने अपने बालक को अपना स्तनपान करा, उस मां के दूध को तो उस अमृत से कंपेयर किया गया है। 5 साल तक पहले बच्चे को दूध पिलाने वाली मां को पद्मनी का टाइटल दिया जाता था। क्या? पद्मनी यानी टाइटल दिया जाता था। फिर इससे कम वाले को एक टाइटल, इससे कम वाले को कोई टाइटल नहीं। और अभी दौर आ गया किसका? डॉक्टरों ने सबके दिमाग में यह डाल दिया कि अगर मां बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसकी सुंदरता में कमी आएगी, उसके फिगर फीचर्स बिगड़ेंगे। फिर क्या करो? क्या पिलाओ? बोतल पिलाओ। अब बच्चा उस समय बोतल को देखकर दूध पिएगा तो क्या समझेगा? तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। देख, अकेला हूं और तू बोतल मेरे साथ है। तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मुझे पाल रही है। और बच्चा जब बचपन में से बोतल को देख देख के बड़ा होता है, उसके दिमाग में यही होता है इसी ने मुझे पाला है। 12 से 15 साल का होगा तो मां को कहेगा मां 20 रुपए दे। क्यों? कोका कोला की बोतल लेनी है। क्योंकि बचपन से किसको देखा है? किसको देख के बड़ा हुआ? कोका कोला को, वो दूध की बोतल को, फिर कोका कोला बोतल। फिर जैसे ही 25 से 26 साल की आयु में पहुंचा तो अब कौन सी बोतल चाहिए? जानी हुआ कर। बचपन से उस बोतल ने साथ निभाया और वो बोतल जवानी में पी पी के बुढ़ापे में गए हॉस्पिटल में, तो वहां भी बोतल ने पीछा नहीं छोड़ा। वो नीचे, ऊपर ग्लूकोज की बोतल। पेशेंट बन के बोलता है बोतल को, मां बचपन से तूने साथ निभाया है, अब तू ऊपर तो मैं भी तेरे साथ जल्दी ऊपर। सब बोलिए हरे कृष्ण। अरे पहले से पिक्चरें में ऐसे बनती थी, दूध का कर्ज है ना। बच्चा कहता मां मैंने आपका दूध पिया है। किसी की हिम्मत है जो मेरे सामने टिक के बताए? उस समय ऐसे डायलॉग होते थे, ऐसी पिक्चरें होती थी। अब बोतल पीने वाले क्या कहेंगे मां को? एक बच्चे ने मां को कहा, मां तू चिंता मत कर, तेरे दूध का कर्ज मैं उतारूंगा। मां ने कहा बेटा मेरा बाद में उतारना, दूध वाले का 2 महीने से बिल नहीं दिया, उसका जाके उतार, बोतल पी के बड़ा हुआ है। सब बोली हरे कृष्ण। कहां तक पहुंचे थे हम? वात्सल्य, एक बहुत सुंदर एक रिलेशन डेवलप होता है। और ऐसे करते करते मां यशोदा का उस समय ध्यान गया पास में अंगीठी के ऊपर जो चूल्हा था, वो चूल्हे के ऊपर मां यशोदा ने एक टोप के अंदर कोई 8-10 लीटर दूध चढ़ा के रखा था। तो वो दूध जो उबालने के लिए रखा था, वो दूध क्या हो रहा था? अभी गर्म हो चुका था। गर्म होने के बाद उफनने लगा था। मां यशोदा का ध्यान जैसे दूध पे गया तो प्रयास किया कि लाला को अब मैं अपने से थोड़ा दूर करूं। किसके लिए? ताकि वो दूध जो अंगीठी पे चढ़ा है उसको मैं बचा सकूं। और जैसे ही मां यशोदा ने लाला को अपने से दूर करने का प्रयास किया, लाला मां को छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन मां ने दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार प्रयास कर लाला को अपने से दूर कर लिया। और जैसे ही मां यशोदा ने
कृष्ण को अपने से दूर दूर किया, उस दूध को बचाने के लिए दौड़ी हैं। और देखा होगा आपने, कभी दूध ऐसे उफरने लगता है तो माएँ क्या करती हैं, ऐसे फूंक मारती हैं या पानी का छट्टा मारती हैं, तो ऐसे दूध वो वापस किया है कभी ऐसा? हाँ, तो नीचे आ जाता है। माँ यशोदा गई जल्दी से ऐसे पानी की छट्टे वट्टे मार के दूध को शांत किया। अब यहां पर इतने सुंदर भाव है महात्माओं के। कहा कि वो दूध जो अंगीठी पे चढ़ा था वो कि साधारण दूध तो होगा नहीं। ऐसे वर्णन आता है कि नंद बाबा की यहां पर जो इतनी सारी गायें थी, उस समय एक गाय होती थी जिसका नाम था पद्मगंधा। क्या नाम था? पद्मगंधा। और उस गाय को विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी, विशेष प्रकार से उसका ध्यान दिया जाता था। और उस गाय के दूध से एक सुगंध आती थी पद्म की तरह, बहुत स्वादिष्ट अद्भुत दूध होता था। पर वो गाय बहुत विशेष जाति की थी और उसमें से दूध भी कम निकलता था। ऐसी कुछ गायें नंद बाबा ने विशेषकर लाला को माखन या दूध पिलाने के लिए इस भाव से गाय अलग से पाल रखी थी, और उन्हीं गायों का दूध मां यशोदा ने उबालने के लिए रखा था कि उसका मैं माखन निकालूंगी लाला के लिए। आपको पता है निधिवन बिहारी के लिए रोज माखन निकलता है आज भी यहाँ पर, मशीन से कि हाथ से? हाथ से निकलता है। कौन कहता है वो समय था? आज भी देखो। तभी तो जो कोई पूछता है निधिवन कहाँ है, प्रेम से सेवा होगी तो वहां ठाकुर जी आकर्षण उत्पन्न करेंगे। तो वो दूध भी कोई साधारण नहीं, क्या वो दूध जब उबल रहा था उस समय वो विचार करने लगा, मेरा तो जन्म व्यर्थ जा रहा है। अरे कितने जन्मों से भटकते भटकते आज मुझे अवसर मिला है कि मैं लाला को सेवा कर पाऊंगा। पर लाला तो मां यशोदा का दूध पिए जा रहे हैं, उनका पेट भर गया तो मेरी तरफ तो लाला देखेंगे भी नहीं। अगर मैं ये जन्म लेकर लाला की सेवा नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जन्म पे। इससे तो अच्छा है मैं अग्नि में जलकर मर जाऊं। किसका भाव है ये? दूध का। और वहां कृष्ण को विचार आया, अरे अपने गौलों के सुख को छोड़कर मैं मैया यशोदा के पास वात्सल्य भाव को आस्वादन करने के लिए आया। मैं मैया का प्रेम से दूध पीना चाह रहा हूं, लेकिन मैया को मेरे से ज्यादा वो दूध ज्यादा प्यारा है जो मुझे छोड़कर कहां गई? उस दूध के पास। लाला को आया गुस्सा। तो पहले क्या कि गुस्सा है तो बच्चे को देखे कभी कभी से होंठ को ऐसे करते हैं, ऐसे काटते हैं, दबाते हैं। रजोगुण, ऊपर वाला रजोगुण का संकेत, नीचे वाला तमोगुण, उसको दबाया, यानी क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं। और उस आवेश को प्रकट करने के लिए पास में भी मसाला पीसने का पत्थर पड़ा था, वो उठाया और उठा के उस मटकी पे इतना जोर से दे मारा कि मटकी तो हो गई टुकड़े टुकड़े, सारा माखन। मटकी फूटी। अब छोटा सा लाला तो अपने नन्हे नन्हे पांव से, नन्हे हाथों में ऊपर उठा के नाचने लगा, बल्ली मटकी फोड़ दी, बल्ले बल्ले। फिर ध्यान आया, अरे ये तो मैंने वो मटकी फोड़ी जो मां यशोदा को सबसे ज्यादा प्रिय है। भय लगा, नाचना छोड़ा और भागा। बेटा निधिवन बिहारी ऐसे किसी को छोड़ते नहीं, शराफत से यहां बैठ जाओ। ये टेढ़े किसी को जाने नहीं देते, जाओ। न रेनकोट न छतरी हो, वर्षा हो रही, देखो कितना सुख से बैठे थे, जाके दिखाओ। ये किसी के हाथ आता नहीं, और किसी के हाथ आता है तो उसको अपने हाथ से जाने देता नहीं। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण
इस बात पे वो बात याद आ रही है, गोपी की बात जो आपसे पहले भी मैंने कही थी। कृष्ण ने गोपी से कहा कि आज तेरे घर पे मैं आऊंगा, तू चिंता मत कर। रोज किसी न किसी गोपी को क्या करते, आश्वासन दे, तेरे घर पे आऊंगा। एक गोपी को कहा तेरे सपने में आऊंगा, तो चिंता मत कर। दूसरी गोपी ने पूछा, अरे तू तो भाग्यवान है, कल कृष्ण ने तुझे कहा तेरे सपने में आऊंगा, तो आए कि नहीं आए? बोलते क्या खाक आए? उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं सपने में आऊं, खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। गोपी ने कहा अच्छा तू तो गई काम से, लेकिन आज तो मेरे यहाँ कृष्ण साक्षात आएंगे। ये वर्षा देखो हो रही है, अकस्मात कुछ मूड ही नहीं था, कैसे बन गई पता नहीं। तो गोपी प्रतीक्षा कर रही है, ऐसे में बादल गरजने लगे। बादल गरजने लगे तो गोपी चिंतित हो गई, वर्षा होगी तो लाला आ नहीं पाएंगे। बादलों को देखकर कहती है, उनको देखकर कहती, ए अबरे बरस, ए अबरे बरस, ए बादल अब के ना बरस, थोड़ा रुक जा। क्यों? मेरे महबूब आने वाले हैं। ए अबरे बरस, अब ना बरस, मेरे महबूब आ सके। बादल ने गोपी की बात सुन ली, रुक गए, वर्षा रुकी, कृष्ण आ गए। गोपी तो निहाल हो गई कि आ गए। अब उस बादल को देख के कह रही है, ए अबरे बरस, अब तू जम के बरस, मेरे महबूब वापस जा ना सके। अब खूब बरसो। तो ये यशोदा मैया इस प्रकार उस दूध को तानेंगे, इस पर भी महात्माओं ने बहुत सुंदर एक भाव दिया है। क्या यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है, एक तरफ आप भगवान की सेवा कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरा कोई जरूरी काम पड़े और बीच में श्रृंगार छोड़ के चले जाओ या बीच में कोई काम छोड़ के चले जाओ। सच्ची में सुन लिया, जोर से बरस रही, देखो वो बेचारे बाहर ही खड़े हो गए, बिठा दो उनको यहां पे भी। सब बोली हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो क्या हुआ, महात्माओं ने वो सुंदर यहां पे भाव दिया है कि ये सही किया कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जरूरी काम याद है आपने छोड़ के उसकी तरफ गए, ठीक किया कि गलत? ये सही है कि आप ठाकुर जी को छोड़ के किसी जरूरी काम के लिए चले गए? कि ठाकुर जी से सेवा से भी बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? नहीं। लेकिन यहां महात्माओं का मत है कि यशोदा मैया ने बिल्कुल ठीक किया। कृष्ण को छोड़कर कहां पे गई? दूध के पास। क्यों गई? मां यशोदा उस दूध के भाव को समझ गई थी कि मैं लाला को दूध पिला रही हूं, लेकिन उस दूध को भय है कि लाला का पेट भर गया तो मेरा तो जीवन व्यर्थ जाएगा, इससे तो अच्छा है मैं आत्मदाह कर लूं, इस अग्नि में कूद के मर जाऊं। तो कहते हैं वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जो होते हैं, साधु संत होते हैं, वो अपने कर्म को भोगने के लिए संसार में नहीं आते, वो भगवान के लोक को छोड़कर हम जैसे जीवों पर दया करने के लिए आते हैं। भगवान को छोड़ के बस मां यशोदा ने यही किया, कृष्ण को छोड़ा उस दूत पे दया करने के लिए कि वो अग्नि में जाएगा। तो नहीं लाल तू चिंता मत कर, फूंक दी, अर्थात उसको है ना कोई बहुत रो रहा हो थका हो, उसको पहले आप पंखे के नीचे बिठाओगे, छोटा बच्चा गिर जाता देखोगे माँ हमेशा सर से उसको फूंक भी देती है इससे। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे सेवा का अवसर दूंगी। इसको कहते हैं वैष्णव, जो गवलों को छोड़कर भी हम जैसे जीवों पे दया करने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं संत न होते तो जल मरता संसार। सही में इस संसार में एक क्षण के लिए कहीं शांति नहीं है। सत्संग में जो थोड़ी देर हम बैठते हैं ना, बस वही शांति का पल होता है। ये दामोदर लीला बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। आज इस लीला को यहीं विराम देते हैं, आगे इस लीला को और अच्छे से हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आइए, एकादशी की तिथि है,
हम कीर्तन करें और भगवान दामोदर को प्रसन्न करने का प्रयास करें।